नमस्कार, स्वागत है आपका सबसे बड़ा मुद्दा में। मैं हूं अजय। बिहार में होने वाले 5 चरणों की विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इस बार बिहार का चुनाव बड़ा चुनाव है। महज ये एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े सियासी ताकतों का ये टकराव है। मोदी और नीतीश की नाक की इस लड़ाई में हिंदी पट्टी के सियासी ताकतों के बीच ध्रुवीकरण सा कर दिया है। जनता परिवार के विलय या फिर गठबंधन इसी का हिस्सा थी। दोनों खेमों में सीधी टक्कर और तीखी टक्कर होने जा रही थी, लेकिन अपनी चाल से हमेशा चौंकाने वाले मुलायम सिंह यादव ने एक बार फिर से सबको हैरान कर दिया और अचानक मुलायम के बदले रुख ने समूचे समीकरण को बदल कर रख दिया है। तो अब इस जंग में एम फैक्टर बेहद ही अहम हो गया है। एम का मतलब मुलायम सिंह यादव। मुलायम सिंह यादव ने चुनावों के ऐलान से एन पहले जिस अंदाज में अपने तेवर बदले हैं, उससे बिहार का चुनावी मुकाबला दिलचस्प हो गया है। अब सियासी गणितज्ञ ये हिसाब लगाने में मसरूफ हो गए हैं कि बिहार के रण में एम फैक्टर कैसा गुल खिलाएगा। क्या असर होगा बिहार के चुनाव पर इस एम का, यानी मुलायम सिंह का, और क्या असर होगा बिहार के चुनाव के नतीजों का मुलायम सिंह और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी पर। आज चर्चा इसी पर, मगर सबसे पहले ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। तमाम सियासी दल वोटरों को लुभाने के लिए सियासी चाल चल रहे हैं। जातिगत समीकरण बनाने और बिगाड़ने के लिए राजनीतिक दल हर हथकंडा अपना रहे हैं। मुकाबला एनडीए और लालू, नीतीश और कांग्रेस महागठबंधन के बीच है, लेकिन अब एम फैक्टर यानी मुलायम फैक्टर काफी अहम हो गया है। महागठबंधन से समाजवादी पार्टी के अलग होने के बाद बिहार के जातीय समीकरण का गणित बदल सकता है। गैर भाजपा गैर कांग्रेस, जो कांग्रेस के साथ मिलके गठबंधन बनाया उसका खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, और भाजपा जो एनडीए उनका खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। बिहार चुनाव को साफ हम लोग बोल देंगे, बिहार समाजवादी का गढ़ है। 243 सीट पे समाजवादी लड़ेंगे, आप समाजवादी को समर्थन करो। एक तरफ बीजेपी मोदी मैजिक के भरोसे है, तो वहीं जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन विकास की डुगडुगी बजाकर मोर्चा फतह करना चाहता है। उधर समाजवादी पार्टी के अलग लड़ने से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लगने वाले 8 जिलों की 20 सीटों का हिसाब गड़बड़ा सकता है। माना जा रहा है कि यादव और मुसलमानों की बहुलता वाली इन सीटों पर समाजवादी पार्टी महागठबंधन के वोट बैंक में सेंध जरूर लगाएगी। तो समाजवादी पार्टी और सेक्युलर नहीं है। सेक्युलर वो हैं जिन्होंने बीजेपी के साथ 10 से लेकर 12 साल तक सरकार चलाई, बीजेपी की समर्थन से, वो आज सेक्युलर बन गए। अगर समाजवादी पार्टी के साथ वाम दल और एनसीपी भी जुड़ते हैं, तो अति पिछड़ा और दलित वोटों के त्रिकोणीय विभाजन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ सबसे अहम और दिलचस्प ये देखना होगा कि पप्पू यादव और समाजवादी पार्टी के बीच कैसे समीकरण उभरते हैं। अगर पप्पू यादव के साथ समाजवादियों की कोई गांठ जुड़ती है, तो यादव मतों में बिखराव देखने को मिल सकता है। और इस लड़ाई में बुरी तरह से हम लोग पराजित करेंगे भाजपा और उनके सहयोगी दलों को, और खाली पैर उनको हम लोग लौटाएंगे। बिहार का चुनाव नहीं है, यह देश का चुनाव है। बिहार में जिस तरह से चुनावी हवा चल रही है, उसमें सभी राजनीतिक पार्टियां जातिगत समीकरण को अपनी तरफ झुकाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। अब देखना यह है कि बिहार में जाति का गणित क्या नतीजे लेकर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जी, लालू भी ये ऐलान कर रहे हैं कि ये बिहार का नहीं, देश का चुनाव है। दरअसल दो तरह की जो ताकतें देश में सियासी हैं, उनके बीच सीधी टक्कर है। तो एम फैक्टर इसमें कितना असरदार होगा, ये टेढ़ी चाल, जो 1.5 चाल है मुलायम सिंह की, वो एम फैक्टर से आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस के महागठबंधन को कितना बड़ा नुकसान होने जा रहा है अलग होने के बाद। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में मोदी का मैजिक फिर से एक बार चल जाएगा? जनता परिवार के बिखराव से एनडीए गठबंधन को फायदा होगा? कितना फायदा होगा, यह भी सवाल है। और क्या बिहार में एसपी की अगुवाई में तीसरा मोर्चा भी आकार ले सकता है?
मेरे साथ जुड़े हुए खास मेहमान उत्कर्ष सिन्हा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं लखनऊ से, मेरे साथ जुड़े हुए डॉक्टर चंद्रमोहन, बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, राजीव राय जी जुड़े हुए राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, सुरेश निरंजन भैया जी जुड़े हुए जेडीयू के नेता हैं। स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले राजीव राय जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, ये 1.5 चाल जो है मुलायम जी की, अक्सर जब ऐसे सियासी गठबंधन के दौर चलते हैं, चुनाव के दौर चलते हैं, देश ने देखा है कि अक्सर मुलायम सिंह यादव की चालें सबको चौंका देती है। फिर से एक बार चौंका दिया है और कहा यह जा रहा है कि नुकसान फायदा क्योंकि इससे बीजेपी का हो रहा है, तो क्या अंदरूनी सांठगांठ है बीजेपी के साथ? ये कौन सा गेम प्लान है जिसमें अब निशाने पर आ गए हैं अचानक नीतीश कुमार और फायदा होता दिख रहा है बीजेपी को? राजीव राय जी। अजय जी, हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में अगर किसी पार्टी ने लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई लड़ी है, सदन से सड़क तक और जनता की अदालत में, तो उस पार्टी का नाम है समाजवादी पार्टी। इसलिए किसी भी देश की राजनीतिक पार्टी को कोई नैतिक हक नहीं है कि समाजवादी पार्टी के ऊपर ये उंगली उठाए कि भारतीय जनता पार्टी से कभी किसी तरह का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से साठगांठ हो सकता है। बात बहुत सीधी सी थी। एक गठबंधन एक सोच के साथ बना था और उम्मीद की जा रही थी कि उन तमाम महानुभाव नेताओं ने, जिन्होंने माननीय मुलायम सिंह यादव जी को अपना राष्ट्रीय नेता, अपना अभिभावक और अपना मार्गदर्शक माना था, जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो उनसे भी सलाह विमर्श राय लिया जाता। लेकिन ये एक अजीब तरीके से की राजनीतिक परंपरा दिखी, जहाँ आप एक व्यक्ति के पास जाते हो, एक नेता के पास जाते हो, उनको अपना सब कुछ मानते हो, और जब चुनाव लड़ने का बारी आता है तो उनकी याद ही नहीं आती है आपको। ये कोई राजनीति नहीं हुई। इसके विरोध में समाजवादी पार्टी कभी अपना अस्तित्व खत्म नहीं कर सकती। इसके विरोध में हमने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। राजीव जी, ये बात भी समझ से परे है कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि जिसे अपना अभिभावक बनाया हो और उसी से कोई ना पूछे जब टिकटों का बंटवारा हो रहा हो, इतने अहम फैसले हो रहे हो, तो ये बात भी समझ से परे है। आखिर क्या हुआ पर्दे के पीछे? ये सवाल तो नीतीश कुमार से, ये सवाल तो आपको नीतीश कुमार जी से पूछना चाहिए। आप सब पत्रकार मीडिया के लोग गवाह थे कि पहले 3 सीटें एनसीपी को दी गई, फिर उनसे एनसीपी ने मना कर दिया तो 3 सीटें समाजवादी पार्टी को, फिर लालू यादव जी आते हैं, कहते हैं कि 2 सीटें हम अपनी तरफ से देते हैं। इस तरह का राजनीतिक आचरण की उम्मीद उन लोगों से नहीं थी जिन्होंने हमें अपना नेता माना था। तो अब ये बताइए, और इससे हमें लगा कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के ऊपर उंगली उठाई जा रही है, समाजवादी पार्टी के अस्तित्व को चुनौती दी जा रही है। तो अब ये बताइए कि एम फैक्टर बिहार के इस चुनाव में, जिसको लालू यादव कह रहे हैं कि देश का चुनाव है, लग भी ऐसा रहा है कि दोनों जो विरोधी सियासी ताकतें हैं पूरे हिंदी पट्टी में, वो सीधे अभी यहाँ पर फैसला होने जा रहा है कि कौन किस पर हावी होगा, चाहे वो नरेंद्र मोदी का खेमा हो, चाहे नीतीश कुमार का खेमा हो। अब इसमें एम फैक्टर यानी कि मुलायम फैक्टर क्या है स्टेक पर आपका? आप इस चुनाव को किस नजरिए से ले रहे हैं? आपके लिए ये चुनाव कितना अहम है? हम सभी सीटों पर हमारे लिए इतना अहम है कि हम अपनी उपस्थिति बड़ी मजबूत तरीके से दर्ज कराएंगे और इस बात का संदेश दे देंगे कि आने वाले वर्षों में समाजवादी पार्टी को या समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को नकार कर कोई राजनीति या राजनीतिक गठबंधन नहीं हो सकता इस देश में। तो समाजवादी पार्टी को नकारा नहीं जा सकता है, ये किस मुद्दे पर? ताकतों, उस तथाकथित सेकुलर ताकतों की बात करता हूँ जी। ये सुरेश जी, आप इसका सीधे आप पर है ये कि नीतीश कुमार सांप्रदायिक हैं, वो धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आज मुलायम सिंह ने साफ कर दिया अपना इरादा, अब निशाने पर नीतीश कुमार हैं मुलायम सिंह के, और उनके बिना धर्मनिरपेक्ष राजनीति नहीं हो सकती, यही है एजेंडा। अब तो सीधे अब निशाने पर आप हैं। देखिए अजय जी, ये चुनाव पूरे देश के सामने एक बहुत बड़ी अहमियत रखने वाला है। ये बिहार का चुनाव नहीं है, पूरे देश के राजनीतिक लोगों की निगाह
आज इस चुनाव पर लगी हुई है और हम सभी लोगों ने ये सोच करके फैसला लिया था कि ये चुनाव महागठबंधन के तौर पर लड़ा जाएगा और माननीय मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में ये चुनाव हम लड़ेंगे। रही बात सीट देने की, तो हम लोग तो चाहते थे कि ये समाजवादी पार्टी में सारे लोगों का विलय हो और एक पार्टी हो जाए और माननीय मुलायम सिंह जी इसका नेतृत्व करें। तो अगर ये हम लोगों की राय मानी जाती तो ये सारे 243 टिकट माननीय मुलायम सिंह जी के द्वारा बांटे जाते। 5 टिकट, 10 टिकट, 15 टिकट की बात नहीं रहती, 243 टिकट। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। और सदैव जो उनका नारा रहा है, ऐसा जो सुनिए, जो उनका नारा रहा है कि हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसी कड़ी में ये निर्णय हमारे तमाम सहयोगी दलों ने लेकर के उनको मुखिया माना था कि सांप्रदायिक ताकतों नहीं तो अब तो आलम ये है सुरेश निरंजन जी, सुरेश निरंजन जी, जिस तरह से अब तो आलम ये है कि मुलायम सिंह साहब कह रहे हैं कि ये कहां के धर्मनिरपेक्ष हो गए नीतीश कुमार, ये तो बीजेपी के साथ सत्ता में रहे, ये कहां के धर्मनिरपेक्ष हो गए? धर्मनिरपेक्ष हम हैं। सुनिए, ये सुनिए, नीतीश कुमार जी के साथ माननीय मुलायम सिंह जी का लगभग साल भर पहले से ये महागठबंधन चल रहा है और उन्होंने स्वीकृति दे दी थी। हमारे परिवार के वो मुखिया हो गए थे, तब नीतीश कुमार जी धर्मनिरपेक्ष थे या नहीं थे ये उनको सोचना चाहिए था। जब उन्होंने मुख्यमंत्री जी की बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी को घोषित किया, तब ये माननीय मुलायम सिंह जी को सोचना चाहिए था कि हम किसको घोषित कर रहे हैं। आज कौन सी परिस्थितियां आ गई हैं कि इतने जल्दी उनको ये ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है कि इस निर्णय से सारे लोग कह रहे हैं, सारी जनता कह रही है, सारे राजनीतिक लोग कह रहे हैं, आप सभी मीडिया कह रही है कि इस निर्णय से सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा मिलेगा, एनडीए को मजबूती मिलेगी और जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं वो कमजोर होंगी। नहीं ठीक है, ये डीयू नहीं कह रहा है, ये सारे लोग कह रहे हैं। ये राजीव उंगली उठा रहे हैं, जवाब उन्हीं से लेना होगा। मैं इससे पहले कि जाऊं बाकी मेहमानों के पास, राजीव जी आज अचानक से कैसे बदल गया? साल भर से बात हो रही थी, आप लोग महाविलय कर रहे थे और अचानक वो आपको विलेन नजर आने लगे, सांप्रदायिक नजर आने लगे कि हम यहाँ राजीव राय जी बिहार में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। कराने की बात नहीं है, आज इन ताकतों को परास्त करने की बात है। मैं कल सम्मेलन में नेताजी के साथ दिल्ली में था जी, मैं कल उस सम्मेलन में नेताजी के साथ था। बात को संदर्भ में लेना चाहिए। नेताजी ने उस बात का जवाब दिया था जहां ये जेडीयू के नेता लोग बार बार कह रहे हैं सांप्रदायिक तत्वों से लड़ने का और हम पे उनके वोटों का बंटवारा, सेकुलर वोटों का बंटवारा का आरोप लगाने लगे हैं। वहां हमने याद दिलाया कि आप हमें सेकुलरिज्म का पाठ मत पढ़ाइए, हमारा इतिहास ये है और आपका इतिहास वो है। हमने एक मौका दिया था कि आइए हम साथ मिलकर लड़े, लेकिन आपने भी वहाँ राजनीतिक चाल चलने की शुरुआत कर दी। जब शुरुआत ही गलत हो तो अंजाम क्या होगा, इस सोच ने हमें मजबूर कर दिया कि हम अपने अस्तित्व की लड़ाई खुद लड़ें और अपने ताकत को वहाँ भी साबित करें। जिससे फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि जब सेकुलर की बात आए, जब भारतीय राजनीति की बात आए, तो समाजवादी पार्टी के अनदेखा करने की हिम्मत किसी की न हो। चलिए मैं आप दोनों से आगे चलता हूं अब। और बीजेपी तो मजे ले रही है इसमें कि चलिए एक गठबंधन बना था, महाविलय की बात हो रही थी, महागठबंधन जनता परिवार एकजुट हो रहा था, मुकाबला टक्कर का हो जाता। अब वो आसान कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव। डॉक्टर चंद्रमोहन साहब, आपके लिए न सिर्फ बिहार बल्कि यूपी में भी ये अच्छी खबर होगी। देखिए, बिहार और यूपी और देश सबके लिए अच्छी खबर है और इतना ज़रूर है कि जिस दिन समाजवादी पार्टी ने अपने को गठबंधन से अलग किया है और उस दिन से ये बात स्थापित हो गई है कि बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट बनने जा रही है। और अभी सुरेश निरंजन जी जो जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, उत्तर प्रदेश के काबिल व्यक्ति हैं, तो उन्होंने स्वीकार भी किया कि इससे भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो रही है, ये प्रतीत होता है। तो मैं उनको धन्यवाद भी दूंगा। देखिए, ये जो गठबंधन से बाहर निकलने का समाजवादी पार्टी का निर्णय है, अब गठबंधन से बाहर वो आए हैं, आने का जो निर्णय लिया है इन्होंने, इसके पीछे का एक उत्कर्ष जी इस बात से सहमत होंगे और समझेंगे भी इस बात को। दो बातें हैं इसके पीछे की। पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी ये नहीं चाहती, क्योंकि मुलायम सिंह जी को फीडबैक है
कि बिहार में चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है। तो वो ये नहीं चाहते कि समाजवादी पार्टी के ऊपर और अखिलेश यादव जी के ऊपर ये लगे कि देखो, क्योंकि हम तो कहेंगे ही, जब बिहार का जिस दिन मतगणना होगी उस दिन तो बात कहेंगे ही, हम घोषणा करेंगे इस बात की कि देख लो समाजवादी पार्टी का बिहार में जो हुआ वही उत्तर प्रदेश में होगा 2017 में। तो उससे बचने के लिए, अपना चेहरा छिपाने के लिए ये उस गठबंधन से बाहर आए हैं, एक बात। दूसरी बात, समाज तो जब जिस समय ये कहा गया था कि ये डेथ वारंट है, आज ये गठबंधन था ही कुछ नहीं, इसका कोई आकार नहीं था। तो जब इसको समाजवादी पार्टी के लोग इस गठबंधन को डेथ वारंट घोषित कर रहे थे, तब भी हमने कहा था, क्योंकि यहाँ कोई प्रोफेसर साहब को नेता बने रहना है राज्यसभा में, किसी प्रोफेसर साहब को नेता बने रहना है राज्यसभा में, वो शिवपाल यादव जी को नेता स्वीकार नहीं कर सकते, उनको शरद यादव जी को, तो शरद यादव जी को नेता स्वीकार नहीं करेंगे और सबको राष्ट्रीय बने रहना है। और उत्कर्ष सिन्हा जी यहाँ मौजूद हैं, उत्कर्ष सिन्हा जी इस बात को, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तर प्रदेश के, वो बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय बने रहने के लिए कितने % वोट दूसरे राज्यों में चाहिए। अब अगर बिहार में 5 सीटें अगर समाजवादी पार्टी लड़ेगी तो उसको कितना वोट मिलेगा, 5 सीटों पर, तो वो तो पूरा भरपाई नहीं होगी। और मैं पूछना चाहता हूँ जी से कि ये मेरे को बताएं कि पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को बिहार में कितने % वोट मिले थे, वो कितना % था, वो 1% भी पूरा हुआ था क्या उनका? 0.6। और समाजवादी पार्टी की लोग 0.06 जी, देख लीजिए आप। और जी मैं अजय जी ये पूछना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी की क्या एक्टिविटीज़ रही बिहार में? लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी ने लड़ाया, बिहार में लड़ाया था, उसके बाद में क्या रहा? वहाँ जो लोग समाजवादी पार्टी में थे वो छोड़ के भी जाते हैं। तो इसमें तो ये है ना चंद्रमोहन जी, बड़ा फैक्टर, चंद्रमोहन जी, अजय जी चंद्रमोहन जी, मैं एक चीज बता दूं, एक मिनट बात, एक चीज बता दूं कि अब मुलायम सिंह को कोई फायदा होगा नहीं होगा वहां लड़ने से, लेकिन आपको फायदा हो रहा है उनके अलग लड़ने से, ये बड़ा सवाल है। राजीव राय जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं जी। ये बात अजय जी, ये बात हाँ जवाब देना चाहता हूँ। चंद्रमोहन जी बड़े कंफ्यूज नजर आ रहे हैं आज। चंद्रमोहन जी बहुत कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। अपने ओपनिंग रिमार्क में उन्होंने कहा कि जिस दिन समाजवादी पार्टी अलग लड़ने का फैसला ले ली, उसी कंफ्यूज है। आप मेरी बात सुनिए। चंद्रमोहन जी जब आप बोल रहे थे तो मैंने जवाब नहीं दिया। चंद्रमोहन जी जब आप बोल रहे थे तो मैंने टोका टाकी नहीं किया। थोड़ा राजनीतिक आचरण सीखिए। जब आप बोल रहे थे मैं टोका टाकी नहीं किया। परमिशन आप मुझे राजनीतिक आचरण, आप मुझे राजनीतिक आचरण मत सिखाइए। आप मुझे राजनीतिक आचरण मत सिखाइए। अजय जी इनको कहिए ये शब्दावली चयन करें ढंग से। ये राजनीतिक आचरण ना सिखाएं। ये समाजवादी पार्टी का निजी टिप्पणी एक दूसरे पर नहीं, इनसे कहिए निजी टिप्पणी ना करिए। बोले आप एंकर को बोलिए। चलिए मैं राजीव जी आपसे थोड़ी देर के लिए आप दोनों को भी चुप कराता हूं। आप जब बोलना शुरू किए, मैं बोलना शुरू किए, आप बोलना, मैं लौटता हूं, बोलना शुरू किए, मैं लौटता हूं राजीव जी आपके पास में। मैं लौटता हूं क्योंकि मुझे उत्कर्ष जी के पास अब जाना है। उत्कर्ष जी, और फिर आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का अस्तित्व नहीं है। मैं आपको याद दिला देता हूं, आप 3 सीटों से यहां पहुंचे हैं। तो जिस पार्टी की सिर्फ 3 सीटें, सरकार कैसे बन सकती है? उत्कर्ष जी में कब क्या हो जाएगा? हमारी सरकार नहीं थी, आज हमारी पूर्ण बहुमत के साथ समाजवादियों की सरकार आई है। तो आप भविष्यवक्ता कैसे बन सकते हैं? और आपको भविष्यवक्ता बनने का शौक है तो 8 नवंबर के बाद पता चल जाएगा आपको। भविष्यवक्ता तो भविष्यवक्ता तो आपके मुख्यमंत्री हैं, हम नहीं है। समय कम है जी। उत्कर्ष जी, मैं आज का मेरा सवाल मेरे सामने ये है कि जो एम फैक्टर है वो बिहार के लिए, तो एम का मतलब में मुलायम फैक्टर, हालांकि वहां पर मांझी फैक्टर भी है, एम से मुस्लिम फैक्टर भी है, और उस सब के बीच में नीतीश जो है कहीं न कहीं निशाने पर सबके अब नजर आ गए, दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मुलायम हो, मांझी हो और मुस्लिम हो, सभी के। लेकिन खुद मुलायम की बात करें हम तो मुलायम के लिहाज से बिहार चुनाव कितना अहम है, और बिहार चुनाव मुलायम और मुलायम की राजनीति जो यूपी में है उसके लिए कितना अहम हो गया है अब? देखिए
यूपी की राजनीति को छोड़ दीजिए, अभी उसके बारे में नहीं बात करेंगे। बिहार चुनाव को लेके मुलायम सिंह यादव की हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अभी राजीव जी कह रहे थे कि देश में अगर कोई भी पार्टी है जो सांप्रदायिकता से लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी है। ठीक है, उनके पार्टी के व्यक्ति हैं, उनको ये कहना चाहिए, लेकिन बिहार के मामले में जो दिखाई दे रहा है वो मैं स्पष्ट बता रहा हूं कि इस छवि को धक्का लग रहा है। वजह क्या है कि यही नीतीश कुमार को जब लालू यादव के नाराजगी के बावजूद सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया तो लालू यादव ने कहा कि हम जहर पी लेंगे और महागठबंधन के लिए। आज ये 2 सीट, 3 सीट, 5 सीट और जब सारे दल आपको मुखिया मान रहे हैं तो आप सांप्रदायिकता को लड़ाने के लिए जहर का घूंट नहीं पी सकते। ये क्या है? ये व्यक्तिगत अहंकार, सांप्रदायिकता जैसी बड़ी लड़ाई जिसका दावा समाजवादी पार्टी कर रही है और हमेशा करती है, लड़ती है, वो क्यों नहीं घूंट पी पाए, वो जो घूंट लालू यादव को पिलाया आपने? पहला बात। दूसरी बात ये कि मुलायम सिंह यादव पिछला चुनाव भी 146 सीट पर लड़े थे, आपने बताया कि 0.06% वोट मिले थे। हो सकता है किसी भी राजनीतिक दल को हमेशा उम्मीद होती है कि जब वो अगला चुनाव लड़ेगा तो बेहतर करेगा, लेकिन वो बेहतर करने के लिए पूरे साल की सक्रियता, 5 साल की सक्रियता उस जगह पे होनी चाहिए, जो दिखाई नहीं दी हमें बिहार के भीतर। नुकसान ये होने वाला है कि एक तो निश्चित वोट कटेगा, और ना सिर्फ इन 20 जिलों में। मैं आपको बताऊं कि रघुनाथ झा जैसे कद्दावर पॉलिटिशियन जो बिहार के हैं, जो असंतुष्ट हैं लालू और नीतीश से, ऐसे लोग भी समाजवादी पार्टी को अब आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं अपनी राजनीतिक विरासत या अपने राजनीतिक अस्तित्व को दिखाने के लिए। तो उनका भी अपना जो आधार है वो भी कहीं ना कहीं सिमटेगा। कुल मिला के बटेगा क्या? एनडीए वर्सेस अदर्स। और भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से फायदा इसका होने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जो भी 6%, 0.6%, 0.1% या वॉट एवर इट इज, लेकिन वो जाता कहां? वो जाता यहां। और जिस तरह की कांटे की लड़ाई है, उस कांटे की लड़ाई में 5000, 6000, 2000 वोट बहुत सीटों पे निर्णायक होने जा रहे हैं। अब अगर आप मुलायम सिंह यादव जैसा बड़ा नेता समाजवादी जनता पार्टी का गठबंधन कर रहा था, उसके बाद वो कोशिश करके वामपंथियों को भी अपने साथ ला सकते थे, वो मामला खत्म हो गया, वो पूरा का पूरा रास्ता बंद हो गया। तो ऐसी स्थिति में तो आपने एक तरीके से, आप कहते रहिए कि हम सांप्रदायिकता से लड़ रहे हैं, हम सबसे बड़े लड़ाके हैं, लेकिन आपने तो एक वॉकओवर देने का रोड मैप तैयार कर दिया है बिहार के भीतर। ये उत्कर्ष जी की बातों के साथ में राजीव जी आपसे जवाब लूंगा। आने वाले दिनों में ये सवाल उठता रहेगा। राजीव जी, जो बातें उत्कर्ष जी कह रहे हैं उसी में मैं ये जोड़ते हुए आपसे जल्दी से जवाब चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मोदी के खिलाफ जो एक बड़ा गठबंधन, बड़ी ताकत को एकजुट करने की कोशिश थी, उसको दोफाड़ कर दिया इस फैसले ने, आपकी पार्टी के फैसले ने, और इसने फिर वापस ताकत दे दी बीजेपी को, एनडीए को। हमारा ये थोड़ी सोच गलत होगी और 8 नवंबर के बाद साबित हो जाएगा। हमारा ये मानना है कि सेकुलर और गैर सेकुलर के अलावा जो लोग विकास की बातें करते थे, बिहार की जनता ने देखा है कि अगर विकास के नाम पर मोदी जी आए हैं तो देश का कोई विकास आज तक कोई काम नहीं किया है। वहीं पड़ोसी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने विकास के नए पैमाने को छुआ है, चाहे सड़कों का हो, मेडिकल कॉलेज का हो, IT पार्क का हो, अस्पतालों का हो, पुलों का हो, नए बिजली के संगत स्थापित करने का हो। तो उनके सामने रहेगा वो विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार उदाहरण रहेगी, मोदी सरकार उदाहरण नहीं रहेगा। तो हम बीजेपी को भी नुकसान पहुंचाएंगे, बीजेपी के वोट को हम लेंगे और हम जीत साबित करेंगे। लेकिन असली सेक्युलर कौन है? ये जो आज मुलायम सिंह साहब ने कहा है, असली बात आपके सामने आ गई है। राजीव भाई की बात में एक पॉइंट है। मैं ये कह रहा हूं कि कितना अच्छा होता कि आप सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने का मोर्चा बना रहे थे, नीतीश कुमार के विकास पुरुष की छवि, अखिलेश यादव के विकास पुरुष की छवि मिलती, और उसके बाद फिर आप नरेंद्र मोदी के विकास को चुनौती देते, तो क्या और बेहतर नहीं होता? निश्चित ये भी सवाल है, ये भी सवाल है। जनता को पता चलता, विकास की राजनीति तब होती। ये समय मेरे पास नहीं है, अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। चंद्रमोहन जी भी उंगली उठा रहे हैं, निरंजन जी को भी बहुत कुछ बोलना है, लेकिन जो मोटा सवाल, इस मोटी बात जो उभर के आ रही है वो ये है कि कहीं ना कहीं से सेक्युलर वर्सेस नॉन सेक्युलर की जो लड़ाई पूरी होती रही है और जिसको ये रूप दिया गया है कम से कम, तो वो जो सेक्युलर खेमा तथा कथित बन रहा था वो बिखर गया है। मजबूती इससे बीजेपी को मिलेगी, लेकिन ये 1.5-4 जो मुलायम सिंह की है उसका फायदा
मुलायम सिंह को कितना होने जा रहा है या बीजेपी को कितना होने जा रहा है, ये देखने आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। उत्कर्ष जी, चंद्रमोहन जी, सुरेश जी, राजीव राय जी, आप सबका मेरे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। ये था आज का सबसे बड़ा मुद्दा। नमस्कार।